विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अत्यंत ध्यान और श्रद्धा से सुने। कैलाश पर्वत की ऊंची चोटियों से परे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, शिवपुर। ये गांव अपनी सादगी और भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा के लिए जाना जाता था। शिवपुर के लोग सुबह शाम भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते थे। उनकी भक्ति में कोई छल नहीं था, केवल सच्चे मन की पुकार थी। इस गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू अत्यंत परिश्रमी था, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। उसकी फसलें अक्सर सूखे या बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती थीं। रामू ने कभी हार नहीं मानी। वह हर सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेता और फिर अपने खेत में काम करने जाता। वह जानता था कि भगवान शिव ही उसके एकमात्र सहारा हैं। एक दिन रामू की पत्नी सीता बीमार पड़ गई। उसकी बीमारी इतनी गंभीर थी कि गांव के वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए। रामू ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन सीता की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वह अपनी पत्नी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक रात रामू ने भगवान शिव के मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का फैसला किया। वह मंदिर में घंटों बैठा रहा, अपनी दुर्दशा और निराशा के बारे में भगवान शिव से बात करता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भगवान शिव से अपनी पत्नी को ठीक करने की प्रार्थना कर रहा था। उस रात जब रामू प्रार्थना कर रहा था, उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में उसने देखा कि भगवान शिव उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और उनकी आंखों में करुणा का सागर भरा हुआ था। भगवान शिव ने रामू से कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी पीड़ा से अवगत हूँ। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी को अवश्य ठीक करूंगा। तुम निराश मत हो। तुम अपने खेत के पास एक विशेष जड़ी बूटी ढूंढोगे और उसे अपनी पत्नी को खिलाओगे। वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। रामू जैसे ही जागा, उसे सपने की सारी बातें याद आ गईं। वह तुरंत अपने खेत की ओर दौड़ पड़ा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई जड़ी बूटी नहीं मिली। फिर उसने भगवान शिव का नाम लिया और एक बार फिर खोजने लगा। इस बार उसकी नजर एक चमकीली जड़ी बूटी पर पड़ी, जो पहले उसे नहीं दिख रही थी। रामू ने वह जड़ी बूटी तोड़ी और उसे घर ले गया। उसने उस जड़ी बूटी को पीसकर सीता को खिलाया। कुछ ही घंटों में सीता की तबीयत में सुधार होने लगा। वह धीरे धीरे ठीक हो गई। रामू और सीता दोनों बहुत खुश थे। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। सीता के ठीक होने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों को समझ में आ गया कि भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वह दुख का समय हो या सुख का। शिवपुर के लोगों की श्रद्धा और विश्वास भगवान शिव में और भी गहरा हो गया। एक बार शिवपुर में भयानक सूखा पड़ा। बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी और सारे खेत सूख गए। लोग भूखे मरने को मजबूर हो गए। रामू एक बार फिर भगवान शिव की शरण में गया। इस बार उसने भगवान शिव से अपने पूरे गांव की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने रामू की प्रार्थना सुनी। उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त कर दिया। गंगा नदी में बाढ़ आ गई और नदी का पानी पूरे शिवपुर में फैल गया। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव के लोगों को फिर से भोजन मिलने लगा। शिवपुर के लोग खुशी से झूम उठे। इसके बाद शिवपुर में कई वर्ष शांति और समृद्धि से बीते। लोग भगवान शिव की पूजा अर्चना करते रहे। वे जानते थे कि भगवान शिव ही उनके सच्चे रक्षक हैं। एक समय और आया जब गांव में एक भयानक बीमारी फैली। लोग गंभीर रूप से बीमार होने लगे और कई लोगों की जान चली गई। इस बार रामू और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। उन्होंने भगवान शिव से इस बीमारी से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना सुनी और एक दिव्य वैद्य को गांव भेजा। उस वैद्य ने सभी बीमार लोगों का इलाज किया और उन्हें ठीक कर दिया। एक समय की बात है, शिवपुर के राजा वीरभद्र ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में पूरे राज्य से लोग आए थे। रामू भी यज्ञ में शामिल हुआ। यज्ञ के दौरान राजा वीरभद्र ने घोषणा की कि वह भगवान शिव को सबसे कीमती भेंट देना चाहता है जो उसके पास है। राजा ने अपना सबसे कीमती हीरा भगवान शिव के चरणों में समर्पित किया। रामू ने देखा कि राजा का हीरा कितना शानदार है, लेकिन उसे ये भी महसूस हुआ कि भगवान शिव को हीरे की नहीं, बल्कि सच्चे मन की भक्ति की आवश्यकता है। उसने अपने मन में भगवान शिव से प्रार्थना की और अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया।
उसी समय भगवान शिव एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने राजा वीरभद्र से कहा, हे राजा, तुम्हारी भीड़ बहुत मूल्यवान है, लेकिन मुझे हीरे से अधिक तुम्हारी भक्ति प्रिय है। और हे रामू, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति भी मुझे बहुत प्रिय है। तुम दोनों मेरे प्रिय भक्त हो। भगवान शिव ने अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे शिवपुर को भर दिया। शिवपुर के सारे लोग भगवान शिव की कृपा से धन्य हो गए। उस दिन से शिवपुर में सुख और शांति हमेशा बनी रही। लोग भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते रहे। एक और घटना है जब रामू का परिवार एक भीषण आर्थिक संकट में घिर गया। उनकी सारी बचत खत्म हो गई और उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। रामू निराश था, लेकिन उसने भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं खोया। उसी रात रामू को एक सपना आया जिसमें भगवान शिव ने उसे एक गुप्त स्थान बताया जहां उसे खजाना मिलेगा। अगली सुबह रामू उस जगह पर गया और उसे सच में एक खजाना मिला। रामू ने उस खजाने से अपने परिवार की मदद की और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार लिया। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भगवान शिव अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं, चाहे वे किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। एक बार शिवपुर के पास एक घने जंगल में एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह राक्षस लोगों को डराता था और उनका सामान लूट लेता था। शिवपुर के लोग उस राक्षस से बहुत डरते थे। रामू ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इस राक्षस से उनकी रक्षा करें। भगवान शिव ने रामू की प्रार्थना सुनी और उन्होंने अपने त्रिशूल से राक्षस को मार डाला। शिवपुर के लोग राक्षस से मुक्त हो गए और उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि भगवान शिव न केवल अपने भक्तों की मदद करते हैं, बल्कि उनकी रक्षा भी करते हैं। एक और बार शिवपुर में एक भयानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे गांव को जला सकती थी। शिवपुर के लोग बहुत डर गए थे। रामू ने भगवान शिव को याद किया और उनसे मदद मांगी। भगवान शिव तुरंत प्रकट हुए और उन्होंने अपनी शक्ति से आग को बुझा दिया। शिवपुर के लोग आग से बच गए और उन्होंने भगवान शिव का आभार व्यक्त किया। हर बार जब भी शिवपुर के लोग मुसीबत में पड़ते, भगवान शिव उनकी मदद के लिए तैयार रहते। वे जानते थे कि भगवान शिव हमेशा उनके साथ हैं। उनकी यह भक्ति और विश्वास ही उन्हें हर मुश्किल से पार कराता था। एक दिन रामू ने भगवान शिव से एक वरदान मांगा। उसने कहा, हे भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस यही चाहिए कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, चाहे मैं सुख में हूँ या दुख में। आपने हमेशा मेरी मदद की है और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। भगवान शिव ने रामू से कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे सभी भक्तों के साथ भी। तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम हमेशा खुश रहोगे। रामू भगवान शिव की कृपा से धन्य हो गया। वह हमेशा भगवान शिव का गुणगान करता रहा और उनकी भक्ति में लीन रहता था। शिवपुर के लोगों ने भी भगवान शिव में अपनी श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत कर लिया। इस कहानी से यह स्पष्ट है कि भगवान शिव अपने भक्तों की हर दुख में मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे आप किसी भी मुश्किल में हो, यदि आप भगवान शिव पर सच्चे मन से विश्वास रखते हैं, तो वे आपकी मदद जरूर करेंगे। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें हमेशा भगवान शिव पर विश्वास रखना चाहिए। हमें हमेशा उनके प्रति समर्पित रहना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति करके हम जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।